सलमान ने भले ही कुछ ना किया हो, पर सब सलमान खान से डरते हैं, इसलिए विवेक को दोबारा कोई फिल्म का ऑफर नहीं हुआ। जब ये साबित हो चुका है कि सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि हिंदू हीरो का करियर बर्बाद करने में सिर्फ सलमान खान का हाथ है। सलमान खान का चमचा। सलमान ने बोला नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई भी सलमान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने विवेक का बायकॉट किया। इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश करना। ये उनकी तरफ से ही बोल रहा है। तो कुछ इस तरह के नेगेटिव, फ्रस्ट्रेशन भरे या कहें कि हेट भरे कमेंट्स मिलते हैं मुझे कई बार, और मेरा पर्पस है कि आपको उसका आंसर भी करूं, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको इंडस्ट्री में आने से रोकती हैं। तो ये सारी बातों का जवाब दूंगा आज के फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब मैंने कई वीडियोस इस तरह के बनाए जहां पर मैंने बहुत सच को सामने रखने की कोशिश करी, तो सोशल मीडिया पे हमेशा डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, नेगेटिव साइड ऑफ द बॉलीवुड बताया जाता है, नेपोटिज्म के बारे में बताया जाता है, और मैं कोशिश करता हूं कि उन चीजों को आपको क्लियर करके बताऊं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये इतना भरा हुआ है सब, तो आपका माइंड मानने को तैयार नहीं होता, और कई बार मुझे इस तरह के हेटर्स के कमेंट आते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इनकी साइकोलॉजी क्या है, इनकी मनोस्थिति क्या है। ये अभी बहुत सारा सच नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। और जो काम कोई नहीं करता वही जॉइन फिल्म्स एकेडमी हमेशा करता है, यानी कि आपके हर आखिर जो डाउट हैं, आखिर जो क्वेश्चन हैं, उन सबको रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, यही मेरा मकसद है। तो अब एक एक करके मैं सारी चीजों को बताऊंगा कि कंट्रोवर्सी जो ये हुई थी कि विवेक ओबराय का जो करियर है वो पूरी तरह सलमान खान ने बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया ने भी यही बोला, न्यूज चैनल ने भी बोला, और आज इंडिया के सब लोग यही समझते हैं कि यही वो रीजन है कि जब मीडिया में विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान खान के खिलाफ बोला, उसके बाद से उनका करियर डाउनफॉल पे चला गया। एक बार में ये सच भी नजर आता है, लेकिन कभी भी इस सच के परे जाके किसी ने भी चीजों को फैक्टफुल तरीके से नहीं देखा। मैं आज आपको फैक्ट बताऊंगा, मैं आपको ईयर्स बताऊंगा, मैं आपको एक एक जानकारी को ऑथेंटिक रूप में दूंगा, ताकि आपके मन से हमेशा के लिए ये चीजें निकल पाएं या आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। Who are you? तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। तो जो ये इंसिडेंट हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो झगड़ा हुआ था पब्लिकली, ये हुआ था ईयर 2005, और इत्तेफाकन उसके बाद से सबका मानना है कि विवेक ओबराय का जो करियर है वो खत्म होता चला गया, डाउनफॉल में चला गया। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, फैक्टफुल तरीके से, सिनेमा की ही हिस्ट्री से निकालते हैं कुछ सच्चाइयों को। तो 2005 में जैसा मैंने कहा कि ये इंसिडेंट हुआ, और 2006 में विवेक ओबराय की 3 फिल्में आई, प्यारे मोहन, नक्शा और ओमकारा। ओमकारा आपको मालूम है एक बहुत अलग तरह का सब्जेक्ट था, विशाल भारद्वाज का सब्जेक्ट था। विशाल भारद्वाज एक बहुत बड़े मेकर हैं। प्यारे मोहन एक कॉमेडी फिल्म थी, और नक्शा एक मिस्ट्री पे आधारित, मतलब जो एक होती है उस तरह की फिल्म थी। ये बात अलग है कि भाई एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, वो फिल्में बाकी चल नहीं पाई, तो हमने क्या समझा कि करियर डाउन पे चला गया। अब करियर को डाउन पे ले जाने के लिए कोई सलमान खान ने ऑडियंस को तो नहीं रोका था, और ऑडियंस हमेशा फिल्म को अच्छे या बुरे के तारतम्य में देखती है, उसी मकसद से देखती है, उसी मापदंड से देखती है। वो ये नहीं देखती कि यार ये क्योंकि विवेक ओबराय इसलिए हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे। इत्तेफाक से ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई। तो ऐसा तो शाहरुख खान के साथ भी हुआ कि उनकी लगातार 3 से 4 फिल्में फ्लॉप हुई। तो क्या उनका करियर किसी और ने बिगाड़ा था? ये पूरी तरह से ऑडियंस की चॉइस पर निर्भर होता है। उन्हें मैं भुला चुका हूँ। मुझे एमनीसिया हो गया है। दूसरी बात ये भी है कि आप ओमकारा को अगर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मल्टी स्टार, उसमें अजय देवगन है। अब अजय देवगन और जो सलमान खान है, उनकी दोस्ती सभी जानते हैं कितनी गहरी है, लेकिन उन्होंने उनके साथ काम किया। तो अगर आप सोचें कि वो दोस्तों से कह देंगे और उनका करियर खत्म करवा देंगे, तो ये बात भी यहाँ पर पूरी तरह से झूठ साबित होती है। वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे। तो अब थोड़ी सी बात समझ में आई होगी आपको। अब चलते हैं 1 साल और आगे, 2007 में 2 फिल्में आई विवेक ओबराय की, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड फुल एंड फाइनल। शूट आउट एट लोखंडवाला तो फिर भी थोड़ी सी बातचीत में रही, लेकिन फुल एंड फाइनल भी उतनी नहीं चली जहाँ चर्चा में रही। लेकिन किसी ने इस और ध्यान ही नहीं दिया कि इन दोनों फिल्म में विवेक ओबराय के करियर वाला एक मामला था कि शूट आउट एट लोखंडवाला में संजय दत्त हैं, अरबाज खान है। संजय दत्त जिगरी दोस्त हैं सलमान खान के, उन्होंने काम किया उनके साथ।
अरबाज खान तो रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं, उन्होंने भी काम किया विवेक ओबराय के साथ। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको कोई नहीं रोक रहा विवेक ओबराय के साथ काम करने से, तो दूसरे को कैसे रोकेंगे सलमान खान? तो यहाँ पर भी ये गलत साबित हो जाता है कि सलमान खान ने उनका करियर खत्म कर दिया, लोगों को रुकवा दिया। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले उनके दोस्त साथ देते, उनके भाई साथ देते। और इसी साल जो दूसरी पिक्चर आई फुल एंड फाइनल, उसमें भी अरबाज खान है, यानी कि सलमान खान के सगे भाई ने उस साल 2 फिल्में की। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके भाई का किसी से झगड़ा हो जाए और आप उसके साथ काम करने निकल जाएं? नहीं ना। लेकिन इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म ऐसे ही होता है। यहाँ पे 1-to-1 चीज़ों को देखा जाता है, 1-to-1 सिचुएशन को देखा जाता है। कोई किसी के करियर में, कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो 2006 का बताया, 2007 का बताया, 2008 और 2009 में उनकी 2 फिल्म आई, मतलब एक फिल्म आई, मिशन इस्तांबुल और कुर्बान। कुर्बान में अगेन सैफ अली खान, मतलब कि सैफ अली खान ने उसके बाद इंसिडेंट के बाद से 2 बार उनके साथ काम किया। हाँ, फिल्में जरूर कम हुई। आप बोलेंगे देखिए पहले 3 फिल्म थी, फिर 2 फिल्म हुई, अब 1 फिल्म हो गई। क्योंकि सलमान खान 4 साल तक उनके पीछे पड़े रहे कि धीरे धीरे एक फिल्म कम कराएं। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। होता यह है कि जब मार्केट में एक हीरो होता है, वो एक प्रोडक्ट की तरह होता है। अगर उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हो तो धीरे धीरे काम मिलना कम भी होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर है, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीबिटर हैं, वो भी देखते हैं कि भाई कौन सा चेहरा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। फिर वो भले विवेक ओबराय का हो या सलमान खान का हो, दोनों के साथ ट्रीटमेंट एक ही करेगी पब्लिक, एक ही ट्रीटमेंट करेगा ऑडियंस और एक ही ट्रीटमेंट करेगा एग्जीबिटर। तो उनकी फिल्में जरूर कम हुई, लेकिन उसका कारण कमर्शियल था, सलमान खान नहीं। तो शूटिंग में भाग रहा था, एक शॉट था वहां पे। भाग किसके पीछे? विवेक ओबराय। अब आते हैं 2010 में। अब फिल्में मिलनी कम हो गई, जैसे 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, तो शायद 10 में तो एक भी फिल्म नहीं आई होगी उनकी, क्योंकि करियर खात्मे पे था। नहीं, यहाँ पे फिर से उनकी 3 फिल्में आई। पहली फिल्म थी प्रिंस, फिर रक्त चरित्र 1 और रक्त चरित्र 2। राम गोपाल वर्मा जिनके साथ करियर की शुरुआत हुई थी, उन्हीं के साथ की रक्त चरित्र, मतलब जिन्होंने शुरुआत की थी उन्होंने फिर से भरोसा किया। क्योंकि क्या होता है, जब कमर्शियली आप फ्लॉप हो रहे होते हैं तो आपके साथ वो मेकर आते हैं जो आपके साथ शुरू से जुड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक्टर बढ़िया हैं, ठीक है, कमर्शियली आप कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते। प्रिंस जो फिल्म थी वो उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, फैक्ट के हिसाब से बात करें, नंबर्स के हिसाब से बात करें, तो 2010 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। तो यहाँ पर भी ये बात गलत साबित होती है कि सलमान खान ने उनका करियर खत्म किया। इसके बाद 2010 के बाद उनकी एक और फिल्म आई, किस्मत लव पैसा दिल्ली। ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई, और इस दौरान एक और वजह भी थी जो कम लोगों को मालूम है, कि विवेक ओबराय हैं वो अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे, वहाँ पर टाइम ज़्यादा दे रहे थे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये कम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने ध्यान अपने बिजनेस पे ज़्यादा देना शुरू किया था, इसलिए भी उनकी फिल्में कम हुई थी, ना कि सलमान खान की वजह से। बुरे वक्त में घबराना नहीं, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। अब आ जाते हैं विवेक ओबराय के करियर में आगे बढ़ते हुए 2013 बहुत ही खास है। ये आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि ये सोशल मीडिया, ये न्यूज चैनल वाले आपके दिमाग में क्या क्या भर देते हैं। 2013 में सलमान खान की एक भी फिल्म नहीं आई, एक भी फिल्म नहीं आई, और विवेक ओबराय की आई 4 फिल्में। जयंता भाई की लव स्टोरी, जिला गाजियाबाद, ग्रांड मस्ती और क्रिश 3। क्रिश 3 में तो उनके नेगेटिव रोल को बहुत पसंद किया गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटेंसिटी के साथ प्ले किया था। और मेकर्स भी कौन? राकेश रोशन, इतने बड़े मेकर जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म भी की थी, करण अर्जुन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक साल में, मतलब 2013 में विवेक ओबराय की फिल्में रिलीज होती हैं 4 और सलमान खान की नहीं होती एक भी। तब कोई ये नहीं कहता क्योंकि विवेक ओबराय की 4 फिल्में आ गई और उन्होंने सलमान खान का करियर खराब कर दिया, उन्होंने एक भी फिल्म उनकी रिलीज नहीं होनी थी, क्योंकि ऐसी सच्चाई होती ही नहीं है। तो यहाँ से भी यही साबित होता है कि यहाँ पर कोई किसी का करियर बनाता नहीं है, कोई किसी का करियर बिगाड़ता नहीं है। यहाँ सिर्फ हम हैं जो अपना करियर बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या खोपड़ी में शो पीस के लगा रहा, काट ले। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, लगातार विवेक ओबराय को फिल्में मिलती रही, कभी कम या ज्यादा, कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। अब बाद में आई उनकी बैंक चोर, जो कि यशराज बैनर तले बनी, तो इतने बड़े बैनर ने उनको चांस दिया। इसके बाद ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ से भी उनको काम मिला, विवेगम फिल्म में। तो ये देखिए कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता चला गया, जैसे किसी भी हीरो के साथ होता है। आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, कितने भी बड़े हीरो बन जाएं, कभी ना कभी अप एंड डाउन तो आता ही है, लेकिन अप एंड डाउन को दूसरी चीज़ों से जोड़ के वो देखते हैं
जो कि मेन चीज पे फोकस नहीं करते। मैंने आज फोकस किया है फैक्ट्स पे। मैंने बताने की कोशिश की आपको फैक्ट्स, साल दर साल, फिल्में दर फिल्म, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर की है जो कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबको मजा आता है फिल्म इंडस्ट्री को सॉफ्ट कॉर्नर बना के उसके साथ हेटर्स को जोड़ने में, नेगेटिविटी फैलाने में। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? इन सब फिजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब तो मैंने माँ पे छोड़ दिया है। यानी तुम जानते नहीं तुम्हें कैसी लड़की से शादी करनी है? एक बात तो आप जानते हैं कि रितेश देशमुख का और सलमान खान का भी बहुत गहरा संबंध है, बहुत अच्छे से मेलजोल है। उसके बाद भी ग्रैंड मस्ती की जितनी भी सीरीज रही हैं, अभी 4 भी आने वाली है, उसमें भी वो विवेक ओबराय के साथ काम कर रहे हैं। तो पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको एक साथ जोड़ के देखना ही गलत है और इसी बात का फायदा ये फेक न्यूज़ वाले, सोशल मीडिया वाले उठाते हैं। तू कभी प्रेम केलं का भाऊ? इसके अलावा बदलते दौर में जब OTT आया, वेब सीरीज आई, तो रोहित शेट्टी की एक सीरीज आई इंडियन पुलिस फोर्स, उसमें विवेक ओबराय हैं, शिल्पा शेट्टी हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो रोहित शेट्टी हैं वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, जो सलमान खान है वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और विवेक ओबराय भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। बचपन में भी कहीं ना कहीं साथ में रहे हैं सब, दोस्ती याराना भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी रोहित शेट्टी को अगर एक्टर चाहिए था तो उन्होंने विवेक ओबराय को साइन किया। शिल्पा शेट्टी भी साथ में है, शिल्पा शेट्टी और गहरी दोस्ती है सलमान खान की, उसके बाद भी उन्होंने काम किया। इवन जो एक वीडियो बार बार वायरल हुआ था जिसमें कि विवेक ओबराय स्टेज पे सलमान है और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उसमें भी शिल्पा शेट्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। तो अगर विवेक ओबराय ने वहाँ पे माफ़ी मांगी थी तो उसका दिल कितना बड़ा था कि अगर उससे कोई गलती हुई पब्लिकली जाके तो उन्होंने उसको पब्लिकली ही माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला। लेकिन ये बातें आपको हमेशा दूसरे तरीके से परोसी जाती हैं कि विवेक ओबराय ने माफ़ी मांगी। देखिए, माफ़ी मांगना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। क्या उन्होंने ये जो इंसिडेंट किया था ये आपके हिसाब से सही था या गलत था, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये करना आसान होता है, ये भी बताइएगा। और इस तरह के फैक्ट्स को जाने बिना प्लीज़ सोशल मीडिया पर बिलीव मत कीजिएगा। और पता नहीं सलमान खान के साथ तो कंट्रोवर्सी जोड़ ही देते हैं मीडिया वाले कहीं ना कहीं। सलमान और शाहरुख खान की भी जब अनबन हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो जैसे दो दोस्तों के बीच में हो रहा था, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे का करियर खराब कर पाए? नहीं, दोनों काम करते रहे और अब तो साथ में वो कैमियो भी कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है, जैसे नॉर्मल दोस्तों में होता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी नोक-झोंक, वैसा होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे अरिजीत सिंह को लेकर बहुत वीडियो वायरल हुए थे कि अरिजीत सिंह का करियर खराब कर दिया और अब नहीं करने देंगे क्योंकि उनके बीच में एक स्टेज पर कुछ कहासुनी हो गई थी। ऐसा भी नहीं है। अभी सलमान की फिल्म में ही अरिजीत सिंह का गाना आ रहा है, तो वक्त पर सब होता जाता है, होता रहेगा। हाँ, तब ये बात कोई उठ के नहीं बताएगा और बताएगा भी तो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से कि आखिरकार सलमान को अरिजीत के सामने झुकना ही पड़ा, आखिरकार सलमान को अरिजीत को लाना ही पड़ा, इस तरह से बताया जाएगा। तो प्लीज इन शब्दों से बच के रहें। क्या तुम मेरे होठ देखना चाहते हो? हाँ, होठ देखे बगैर बात कैसे आगे बढ़ेगी? इसके बाद एक फिल्म का जिक्र करना तो बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने सारे फिल्मी सितारों को मिलने बुलाया था तो वहाँ पे सलमान खान भी थे, बाकी शाहरुख खान भी थे, बड़े बड़े सितारे थे, सब थे। लेकिन PM मोदी के कैरेक्टर पे जब एक फिल्म बनी PM मोदी, उसमें जो मेन भूमिका निभाई वो विवेक ओबराय ने निभाई। अब देश का प्रधानमंत्री, बहुचर्चित प्रधानमंत्री, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो रोल मिला, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप रही पब्लिकली। तो इसका मतलब साफ है कि अगर PM मोदी का कैरेक्टर भी हो, अगर वो फिल्म के रूप में लोगों को पसंद नहीं आता है तो फिर वो नहीं आता है। फिर भले उसमें विवेक ओबराय होते या कोई और भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। मेरा मतलब और मकसद आज के वीडियो का ये था कि अब सोशल मीडिया जितना आपके दिमाग में नेगेटिव भरेगा, मैं फैक्टफुल तरीके से उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो कोई नहीं कर रहा है वो हमें तो करना होगा। हम सिर्फ शिकायत नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि कलाकार सिर्फ अपने घर में इस बात की वजह से बैठे रहें कि फिल्म इंडस्ट्री खराब है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आप अगर लग के मेहनत से काम करते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका करियर भी बन सकता है। आपको ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहली बार मैंने कुछ इस तरह का ट्राई किया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत भी शेयरिंग से बड़ी है। तो अगर अच्छे वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ये बात भी लोगों तक पहुंचेगी और कई लोगों के मन का जो डर है, मन का जो भ्रम है,
वो दूर होगा, और यही मेरी इच्छा थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।